यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में त्रिकाल निष्क्रिय ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव की जागृति, यही आत्म जागृति है। देह का परिणमन देह की योग्यतानुसार होता है और ज्ञान का परिणमन ज्ञान की योग्यतानुसार होता है। मगर मैं ज्ञायक देव, जिसमें योग्यता अनुसार कुछ भी नहीं होता है, कहते हैं कि उस द्रव्य की उस समय की तत्समय की पर्याय की योग्यता से वह परिणमन हुआ। तो सीधा साफ है कि परिणमन और योग्यता ये स्वयं ही पर्याय है। योग्यता पर्याय की होती है, द्रव्य की नहीं। परिणमन भी पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। जो परिणमित होकर भी नहीं परिणमित होता है, बस वही तो नित्य है, ध्रुव है। और इस ध्रुव की ध्रुवता से ही अनंत काल के बाद भी ध्रुव से दृष्टि हटेगी नहीं। ये ध्रुव का भाव पर्याय और ध्रुव के बीच में स्वभाव से भेद समझने पर ही समझ में आ सकता है।
जैसे मैंने अभी आपको देखा है और फिर मैं आपको 2 बरस के बाद, 4 बरस के बाद फिर देखूं और आपको देख करके ही ये भाव आए कि अरे, आप तो बिल्कुल ही बदल गए। वह जो भाव आएगा कि आप तो बिल्कुल बदल गए और जानने में आ रहा है आप तो बिल्कुल ही बदल गए। बिल्कुल यदि बदल गए होते तो 4 साल के बाद मैं आपको पहचानता कैसे? यदि बिल्कुल ही बदल गए होते तो ये आदमी तो नया सामने आना चाहिए था, मगर पहचान लिया कि ये वही है जो 4 साल पहले जिन्हें में मिला था। इसलिए जब हम कहते हैं कि तुम पूरी तरह से बदल गए हो, उस समय भी उस व्यक्ति में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो 4 साल पहले था। वो 4 साल पहले था जिससे मैंने आपको अभी पहचान लिया है। बात यह है कि बरसों के बीत जाने के बाद भी व्यक्ति में कुछ ऐसा रह जाता है जिससे उसकी पहचान हो जाती है। काले बाल सफेद हो गए, शरीर की सुंदरता अब क्षीण हो गई, चेहरे की लालिमा अब कालिमा में बदल गई। जो चेहरा जिस पर एक भी दाग न था, बेदाग था, जहां आज इतने धब्बे लग गए, फिर भी पहचान लिया कि ये वही है। तो जिसे देख करके ये पहचान हो गई है, बस वो जो पहचान का आधार क्या था, वह जो दोनों में है, जो बरसों के बीतने के बाद में भी और पहले भी दोनों में जो टिक करके रहा है, बस उसी को कहते हैं ध्रुव। तो निरंतर पर्याय में परिणमन होता रहता है, मगर पर्याय के परिणमन होने पर भी जो ध्रुव न्यायक 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 का भाव ऐसे ही ग्रहण करना है। इसलिए चक्र चलता रहता है और ध्रुव को तू पकड़ता है और ये अनुभव करता है। कोई तुझे पूछे कि बता क्या चल रहा है, और तू निर्विकल्प होकर के निरुत्तर रह जाता है। तुम्हारी समझ में ये बात आ रही है कि जैसे चक्र घूमता है और चक्र के मध्य में तुमने कील को पकड़ करके रखा, उस कील को पकड़ करके रखते समय ये विकल्प न आया कि चक्र घूम रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो रहा। तुम वहां पर अपनी उंगलियों को जमा करके स्थिर होकर के वहां खड़े हो। तुम भटक नहीं रहे हो, तुम चक्र पर बैठ करके चक्कर नहीं काट रहे हो, तुमने कील को पकड़ लिया। ये जो अनादि अनंत न्यायक भाव है, उस भाव में अनंत गुणों की एकता गर्भित है। तो तुम जब तत्व विचार करो, मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं ध्रुव न्यायक देव, बाकी की फिक्र मत करना, अनंत गुणों की फिक्र मत करना। ज्ञान को, ज्ञान की जो ध्रुवता है, ये ध्रुवता समझ में आए तो पाता है कि वही अनंत 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 गुणों का घनपिंड, ये परमात्म तत्व यही तो है, यही तो है। और उस समय बिना किसी विकल्प के ध्रुव में, अंतर में डुबकी लगती है। ज्ञान का साधन बना करके न्यायक के साध्य को साधक पा लेता है, मगर जब ज्ञान को साधन बना करके न्यायक को साध्य बनाता है, उस समय जानना 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 जानना, ये बात समझ में आई? इसे ऐसे समझो, एक, दो और ये तीन, ये जो तीन है, एक दो तीन, इसमें ये है जो मुझे पाना है, जिससे मुझे पाना है, और ये पाने वाला, ये पाने वाला। तो ये जो पाने वाला है वह तो साधक है, जिसके माध्यम से पाएगा वह साधन है, और जिसे पाएगा वह साध्य है।
तो ये तीन बात हुई। गहराई से देखे तो भीतर में ही ये तीनों है। साध्य है द्रव्य, द्रव्य को साध्य बनाया, मगर साध्य को कौन पाती है कि पर्याय पाती है, इसलिए पर्याय साधक है। मगर पर्याय द्रव्य को पाती है, पर्याय द्रव्य को पहचानती है, वह किसके माध्यम से? साधन क्या है? उस साधन का नाम ज्ञान है, जो गुण है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय द्रव्य को पहचानती है, मगर साधन को, वह ज्ञान को समझती हुई। और ज्ञान को समझती कैसे है? एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञान का ये परिणमन है, जानना जानना जानना, उस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान स्वभाव को देखा, ज्ञान स्वभाव को देखा कि वहां अनंत गुणों का पिंड देखा। तो पर्याय से गुण तक और गुण से द्रव्य तक, जब ये पर्याय द्रव्य तक पहुंच गई, तब ये साधन का विकल्प न रहा। गुणों के भेद रहे, मगर भेद का विकल्प न रहा। तब पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, और इस अभेद होने में ही पूरा सार आ गया। प्रयोजन तो यही था, पर्याय द्रव्य में अभेद हो, गुण की बात ही न रही। और इसी वजह से द्रव्यार्थिक नई के बारे में आपने सुना होगा, पर्यायार्थिक नई के बारे में सुना होगा, गुणार्थिक नई होता नहीं है, क्योंकि बात इन दोनों के बीच की है। वह साधन उसकी बात नहीं है। और भी उसके सूक्ष्म राज है कि गुण है वह द्रव्य की अपेक्षा से विशेष है, और गुण है वह पर्याय की अपेक्षा से सामान्य है। मगर जिस समय ये अनुभूति हुई, उस समय ये सामान्य और ये विशेष ऐसा भाव नहीं रहता। इस गुण में सामान्य भी है पर्याय की अपेक्षा से, इस गुण में विशेष भी है द्रव्य की अपेक्षा से। मगर सामान्य और विशेष ये दोनों जो है, वह तो यहां पर ऑलरेडी है। पर्याय विशेष है, द्रव्य सामान्य है, फिर गुणार्थिक नहीं की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, मगर सूक्ष्म विषय कह करके भाग नहीं सकते, क्योंकि मेरा उपयोग तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है, जो उसे पकड़ सकता है, पहचान सकता है। हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा जो साध्य की प्राप्ति होती है, इस साध्य को पाने के लिए तत्व विचार कर, वस्तु स्वरूप को अलग अलग दृष्टिकोण से विचार कर। इतना ही प्रयोजन, बस मूल प्रयोजन ये, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। न्याय 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 न्याय, भीतर में एक ही 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 एक ही। यह न्याय, यह न्याय, यह न्याय, यह न्याय, यह न्याय। इससे समझ में आया? कभी भी किसी भी समय ये जो चैतन्य के ज्ञान की धारा रहती हो, तो उस धारा में फिर ये तकलीफ नहीं होती कि मैं प्रत्येक ज्ञेयों में, प्रत्येक संयोगों में इसे कैसे घटित करूं, प्रयोग कैसे करूं, उसका विचार भी नहीं आएगा। सहज धारा चलती है। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, हम अपने घर में खाना बनाते हैं, 1 घंटा खाना बनने में लगता है, सब्जी बनाने में 1 घंटा लग गया। और रेस्टोरेंट में हमने 4 सब्जी का ऑर्डर दिया, और पता नहीं 10 मिनट के भीतर तो सब्जी हाजिर हो गई, चारों। कभी विचार आता है ऐसा कैसे हो गया? वह चारों, क्योंकि चारों सब्जी की जो ग्रेवी थी, वो ग्रेवी तो एक ही थी। उस एक ही ग्रेवी को मॉडिफाई किया। यदि तुमने वेज कोल्हापुरी का ऑर्डर दिया, तो उसी ग्रेवी का थोड़ा बहुत वहां पर नमक मिर्ची डालकर ऊपर एक लाल मिर्ची उसके ऊपर चिपका दी, और तुम्हारे सामने आया। तुम लाल मिर्ची को देख करके पहचान लेते हो कि वेज कोल्हापुरी सब्जी सामने आई है। और फिर वहीं पर ही वो वेज जयपुरी, वो भी ऐसे ही आएगी, ग्रेवी वही होती है। इसलिए देर नहीं लगती। मूल वस्तु जो है उसमें ही कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता है।
और इस वजह से ही प्रत्येक घटना में ये न्यायक की जागृति के लिए ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि भीतर में माल तैयार पड़ा है और वही है जागृति। इसलिए बोलते समय, इसलिए चलते समय, इसलिए कुछ भी देखे वहां ज्ञान 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 ही घटित होता है, क्योंकि भीतर में ज्ञान 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 ही तो घटित हो रहा है। अनुभव ज्ञान का, तन्मयता ज्ञान में, और इस वजह से ज्ञेयों के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान दीपक प्रत्येक ज्ञेय में तत्व का विचार करते हुए साध्य की प्राप्ति कैसे हो, आज मुनिवर रामसिंह उसी को अपना स्वयं का नाम लेते हुए इस दोहे में अपने भावों को व्यक्त करते हैं। 12 भावनाओं का वर्णन है। 12 भावनाओं पर अपने बहुत बार सत्संग हो चुके हैं, इसलिए मुझे उन भावनाओं की परिभाषा नहीं बतानी। मुझे आज 12 भावनाओं में ये ज्ञान की धारा और ध्रुव धाम बताना है। 12 भावनाओं के नाम आप सबने याद कर लिए। पहली जो 6 भावना है, उन 6 भावनाओं में तो संयोगों की मुख्यता है, बाहर की मुख्यता है। 3 भावनाओं में आत्मा की पर्याय की मुख्यता है, और जो अंतिम 3 भावना है वह धर्म तक पहुंचने की चरम सीमा है। वह उत्कृष्ट भेद ज्ञान के लिए उपयोगी आधार है। अब जो पहले अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, ये 6 भावना है। जब तुम तत्व विचार करो तो तत्व विचार में बिना किसी आश्चर्य के अनित्य भावना का विचार करना। ये व्यक्ति पलट गया, ये वस्तु पलट गई। ये पलट कैसे गई? तो उसमें ये आश्चर्य इसलिए नहीं होता क्योंकि पलटते समय भी जो मुझे यहाँ अनुभव में आ रहा है, इस अनुभव रूप जो परिणमन है, उसमें भी मेरा रस नहीं है, इसलिए वो ज्ञेयों का परिणमन बस मुझे दुखी नहीं करता। ज्ञान 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 ज्ञान, इसका भाव समझे भगवान। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञेयों का परिणमन दुख नहीं पहुंचाता। कनेक्शन फील हो रहा है तुम्हें? यहां पर ही ऐसी अनुभूति होगी। ये जानना 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 जानना, और उस समय भी मैंने स्वभाव को ही देखा है, अनित्य स्वभाव को तो नहीं, मैंने तो नित्य ध्रुव चैतन्य को वहां अनुभव किया कि वहां विकल्प नहीं आया। 2 बात है, ये जो 2 बात है ये समझने जैसी है। एक है देख, एक है कि यहाँ खिड़की खुली है, खिड़की से हवा आ रही है, और यहाँ पर एक कपड़ा टंगा हुआ है, वह कपड़ा हिल रहा है, और यहाँ एक दिया जल रहा है, और उस जलते हुए दिए से वह हिलता हुआ वह कपड़ा प्रकाशित हो रहा है। ये देखा, खिड़की खुली है, कपड़ा हिल रहा है, सिर्फ कपड़ा नहीं हिल रहा, और भी कुछ हिल रहा है, वह है ज्योति का हिलना। ये 2 बात ऐसे समझ, तुझे समझ में आएगा। एक है कपड़े का हिलना, ये कपड़ा अनित्य है। यहाँ ज्योति का हिलना, ये ज्योति अनित्य है। ये कहते हैं कि जिस समय तो ज्योति को छूता है,
उस समय तुझे कपड़ा हिल रहा है ये नजर में नहीं आता। उस समय तुझे ज्योति हिल रही है ये विचार में नहीं आता। मात्र उष्णता की अनुभूति। वह उसी को दृष्टि का विषय कहते हैं। ये दृष्टि का विषय, ये सत्ता, ये सत्ता, ये सत्ता, ये सत्ता, ये सत्ता। सत्ता जो है ये कि वहां पर हवा आएगी, कपड़ा हिलेगा। इसका मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि जब हमारा शरीर हिलता है, जब हम रोटी को उठाते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, रोटी को हाथ में लेते हैं और मुंह में रखते हैं, तो यहाँ ये कपड़ा, ये मांस का कपड़ा, ये कपड़ा हिल रहा है। और उस समय उसे जानने वाली जो ज्ञान की ज्योति है वह भी हिल रही है। क्योंकि हिलने का मतलब समझ में आया कि जैसे ही मैंने रोटी को मुंह में रखा तो ज्ञान क्या जानता है? ज्ञान जानता है कि रोटी थाली में है, रोटी हाथ में आई, रोटी मुंह में आई। ये तीन पर्याय हुई। पहली पर्याय जानती है थाली में, दूसरी ज्ञान की पर्याय जानती है कि रोटी आई मुंह में, हाथ में, फिर मुंह में, फिर पेट में। ये ज्ञान की पर्याय जानती है, वो ज्ञान का परिणमन है। इधर हाथ का परिणमन होता है और इधर एक ज्ञान का जानना जानना एक परिणमन होता है। मगर उस समय न रोटी की गति, न जानना 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 ये परिणमन, और मात्र सत्ता को देखे तो अनित्य का पूरा भाव समझ में आ गया। मंदिर में जो दिया जलता है, उस दिए के जलने में दिए की ज्योति डोलती है, मगर डोलती हुई ज्योति से हमें तकलीफ नहीं है, हिलते हुए हाथ से तकलीफ नहीं है। आरती के लिए चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए चाहिए कि ज्योति जल रही है कि नहीं जल रही, वो बात करो, काम की बात करो कि हाँ ज्योति जल रही है, बस तो भगवान की आरती, भगवान की भक्ति हो रही है। मूल वही 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 देखना, वही देखना। सत्ता, सत्ता, सत्ता। सूर्य नमस्कार करो तो चलते हुए सूर्य का नमस्कार करना है, वो वर्तुलाकार घूमता हुआ सूर्य का नमस्कार करना है, या सूर्य का नमस्कार करना है? तो हाथ तो हिलता है, माने जो ज्ञान की पर्याय जिससे ये ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, तो ये हाथ, ऐसा संध्या का समय है और हम आरती उतारते हो तो उस प्रकाश से ये हाथ जो है वो प्रकाशित होता है। वह ज्योति है, वह ज्योति भी हिल रही है, अगर प्रकाश मात्र। जब कोई व्यक्ति तुम्हें पूछे जाओ तो देख करके आओ ज्योति जल रही है, और तुम गए और तुमने कहा कि हाँ ज्योति जल रही है, उसने जल रही है ये पूछा है, उसने ये नहीं पूछा है कि डोल रही है। तो ज्ञान निरंतर परिणमित होता है, मगर इस परिणमन को न देख करके ज्ञान की ज्योति सत्ता स्वरूप है। 12 भावनाओं का चिंतन में अनित्य भावना का चिंतन करके भी अपनी ओर आना है। सिर्फ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी पार, ये करके बस मोह लटका कर बैठना नहीं है। ये बात उसकी ऐसी है, ये सारा जगत क्षणिक है, क्षणिक है, ये जान करके रोना नहीं है। यह जगत सारा क्षणिक है, अरे मैं क्या करूं, कुछ नहीं, तात्कालिक, आत्मा एक नित्य है, बस अपनी ओर आना। नहीं तो रोने धोने में ही जिंदगी बीत जाती है। यह जगत सारा क्षणिक है, जगत सारा क्षणिक है।
पति ने वादा किया था, पति पलट गया। पत्नी ने वादा किया था, पत्नी पलट गई। ये सब कैसे क्षण भंगुर में दुख नहीं होता। वस्तु का स्वरूप पहचानने पर तो आनंद आता है। अज्ञान दूर होने पर दुख हो जाए, बस इसलिए वस्तु का स्वरूप। मैं धन्य भागी हूं, धन्य भागी हूं, जिन्होंने मुझे वादा किया था कि हम आपको कभी न छोड़ेंगे, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जिन्होंने कहा था हम सदा आपके साथ हैं, और कहां गए वे, खो गए वे, कुछ भी नहीं पता। उससे क्या होता है? यह जगत सारा क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है। उससे आश्चर्य न हो, उदासीनता हो। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है तो वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है, उदासीनता आती है। मैं सदा आपके साथ में हूं और आपके साथ में ही रहूंगा। जो भी व्यक्ति ये कहता है ना, अभी से ये तैयारी में रहना तो क्या होगा। मैं भी आपको कहता हूं कि आप चिंता मत करो, मैं आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाऊंगा, मैं आपको मोक्ष में ले जाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं। ये जब मैं कहूं उस समय भी तुम सुन लेना, मगर भीतर में विवेक रखना इस बात का कि ये जो सुना जा रहा है बस ठीक है, सत्य कुछ और है, सत्य असलियत कुछ और है। असलियत कुछ और है कि यह जगत सारा क्षणिक है। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि अनित्यता को समझते हुए भी तो तत्व विचार कर। इस जगत में कोई भी शरण नहीं है, अशरण है। ये सारे जगत में मृत्यु आएगी तो कौन बचाएगा, ये दूसरी भावना है। दुनिया कहती है दूसरी भावना है अशरण भावना, कि जब मृत्यु आएगी कोई नहीं बचाएगा, मणि मंत्र तंत्र न कोई, मरते न बचावे कोई, कोई नहीं बचाएगा। मगर कौन मुझे बचाएगा, ये बात तो तब आए जब मुझे शरण की जरूरत हो। मुझे किसी के शरण की जरूरत नहीं, और उस समय भी तुम इस ज्ञान को देखना, क्योंकि ये ज्योति को तेल की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है। ये बिन बाती बिन तेल, ये जलती हुई ज्योति है, और इसका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र जलती हुई ज्योति है। मेरी ज्योति मेरी है, तुम्हारी ज्योति तुम्हारी है, और सभी की ज्योति स्वतंत्र है। एक ज्योति का दूसरी ज्योति से कोई संबंध है ही नहीं। तब बस स्वतंत्र मैं चैतन्य ज्योति, मैं चैतन्य ज्योति, जिसको किसी के शरण की जरूरत नहीं है। देवदास फिल्म देखी है ना, देवदास में अंत में वो जो दृश्य आता है, वो दृश्य उस ज्योति को बताता है। जैसे ही पारो का दिया बुझ गया और वहां पर देवदास बुझ गया, ये कनेक्शन हमेशा मुझे स्मरण में आता है। इधर से वह ज्योति बुझ जाती है, उधर वह देवदास मर जाता है। दोनों का कनेक्शन बताया है कि जब तक वो ज्योति जल रही थी, जब तक पारो उस ज्योति में, उस दिए में तेल डालती है, ज्योति जलती रहती है। इधर देवदास जीता रहता है। मगर मेरी जो ज्योति चल रही है, उसमें एकांत का अनुभव, बस इसलिए तो मैं यहां किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, मुझे किसी के शरण की जरूरत नहीं है। मरते समय तुझे कोई काम में न आएगा, मगर तुरंत ही काट दे इस बात को कि मरते समय कोई काम में न आएगा। मगर जीते हुए को किसी के काम की जरूरत ही क्या है। मैं जीता हुआ तत्व हूं, तो निर्भयता आएगी। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, सब कुछ छूटने देना, मगर अपनी आत्मा को कभी भी मत बेचना। आत्मा को न बेचना माने गुलामी किसी की न करना। मेरा अस्तित्व मेरे कारण, अपनी मौज को न छूटने देना, अपनी मौज अपनी मस्ती, क्योंकि ये मस्ती जो है कुछ ही, ये चिंगारी कुछ ही जीवों में ऐसी भड़कती है जो तुझे भड़की है।
कि बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है। न्यायक 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 न्यायक, मैं स्वयं अशरण स्वभावी भगवान आत्मा हूं, जिसको किसी के शरण की जरूरत नहीं है। मगर संसार का क्या, संसार के परिभ्रमण का क्या, इतना संसार में मैं भटका हूं, उसका क्या? चिंतन कर, संसार में परिभ्रमण हुआ है, चक्र बहुत चला है, मगर ध्रुव की धुरी का क्या? फिर तो इधर ध्रुव पर आ जाए। चक्र ठीक तरह से तभी चल सकता है जब बीच में कुछ स्थिर हो। यदि चक्र जैसे घूम रहा है, उसके साथ में बीच में जो कील है वह भी घूमने लगे, तो चक्र की कोई व्यवस्था ठीक न रहेगी। ये ध्रुव की धुरी। और कभी भी वर्तुल जो है, उस वर्तुल में वह जो केंद्र है, केंद्र केंद्र है, परिधि परिधि है। परिधि कभी केंद्र में नहीं आती और केंद्र जो है वो परिधि में नहीं जाता। सर्कल और सेंटर के बीच में ये फासला देखना। इसलिए संसार दुख स्वरूप है। संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। संसार में ही दुख है न, स्वरूप में तो नहीं है न। फिर अपने पर आ जा, कैसे भी करके घूम फिर करके अपने पर आ। बस मेरा संसार नहीं है, ध्रुव का संसार हो जाए। नहीं नहीं, ये भगवान आत्मा पर छुरा भोंकने जैसा है। मेरा संसार बोलते ही चाकू घुसा दिया, ये अपराध कर दिया। मेरा कोई संसार नहीं है। ज्ञान की न्यायक 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 न्यायक। संसार में परिभ्रमण, दुख और राग द्वेष किधर से निकलेगा? किधर से निकलेगा? वो दुख निकलेगा कहां से? अंदर हो तो निकले, जिसमें अंदर आनंद ही आनंद भरा है, ऐसा तत्व विचार कर। और संसार तेरा है कहां? पर्याय में संसार थक जाता है और मर जाता है। वह देख लेता है कि यहाँ टिकने जैसा नहीं है, वो ध्रुव का दीवाना हो गया है। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 का दीवाना, तेरा संसार फिर रहता ही नहीं है। संसार का चिंतन संसार की असारता का चिंतन नहीं है। संसार का चिंतन उस संसार का जिसमें अंदर न जाना हुआ, वह ध्रुव है। ये चक्कर बाहर ही काटता रहता है, चक्र बाहर चलता रहता है। और तुम देखोगे बस ऐसा 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 ध्रुव 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 ध्रुव। मैं ध्रुव हूं जिसका संसार ही नहीं है। अपमान मत कर सिद्ध भगवान को संसारी कह करके, ये सिद्धों का अपमान हो रहा है। मेरा संसार नहीं है, नहीं है। अरे तू संसार में भटकता है और फिर भी बोलता है तेरा संसार नहीं है। फिर भी तू कायर मत होना, क्योंकि दुनिया तुझे कैसे भी करके नीचे गिराएगी। दुनिया तुझे याद दिलाएगी, दुनिया तुझे जख्मों के ऊपर नमक छिड़केगी, मिर्ची डालेगी। मगर उस समय भी तू जागरूक रहना, जागरूक रहना कि जितना भी ये गंदगी और मैल की बात चल रही है, बस वो मेरी नहीं है। जितना भी वो जो बात चल रही है वो मेरी नहीं है। बस ओ हो 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 हो। ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव। संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं। ऐसा दृष्टि का जोर आए बिना पर्याय में से संसार छूटेगा ही नहीं। ध्रुव का जोर इस तरह से आता है कि मेरा संसार नहीं है। संसार किधर है? हे ज्ञान दीपक, संसार किधर है? संसार तो उसे कहते हैं जहां संसरण होता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, जहां संसरण होता है। मगर मेरे में संसरण कहाँ है? चौथी भावना एकत्व भावना। ओ हो 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 हो। मैं एक एक एक, ये जो एकत्व भावना है ना, वो तुझे पूरी तरह से
पूरी तरह से ऐसा एहसास कराएगी कि तू किसके सामने अब बोले, ऐसा किसके सामने बोले। वहां पर जो अनुभव है ना, उस अनुभव में इसलिए सबसे 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 ऐसा होता है, मैं यहाँ बैठा हूं और मेरे सामने एक कांच का गिलास फूटा, तुम भी मेरे सामने बैठे हो, यहाँ पर हम सब एक साथ में बैठे हुए, यहाँ पर हमारी महफिल सजी है और देख रहे हैं कि एक कांच का गिलास नीचे गिर का गिर करके फूट गया। और जब ये बात मुझे आपको कहनी है, देखो गिलास फूट गया, तो कुछ अंदर में उहापोह नहीं होता, अंदर में कोई ऐसा बोझ नहीं आता, क्योंकि जो मैंने देखा वह तुमने भी देखा है, ठीक है। मगर जो मैं देख करके आया हूं वह तुम्हें दिखाना हो तो तकलीफ होती है। जो तुमने देखा ही नहीं है, मगर फिर भी अनुमान से लगा सकता हूं। मैंने पाकिस्तान की मस्जिदों के अंदर जो सत्संग किए, मैंने लाहौर और गुजरानवाला में जाकर के वहां मुस्लिम के साथ में ध्रुव की पुकार की है, उसकी तस्वीर, उसका वीडियो, ऑडियो, ये सब मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, थोड़ा अनुमान हो जाए। सोमालिया के लोगों के साथ में कैसे मेरे दिन बीते, वो उसको मैं तुम्हें तस्वीर में दिखा सकता हूं। मगर जब भीतर में कोई जाता है और बाहर आता है, कोई छाप नहीं छूटती है। और तब जब किसी के सामने कहना हो वह अनुभव क्या है, कैसे कहूं इस अनुभव के बारे में, देखिए न्याय 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 क्या है, तो उतना अंदर जाता है, पहले तो अंदर 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 जाते जाते फिर ओ ये तो ध्रुव हूँ जो दूसरा कोई है नहीं, तो किसके सामने ये अनुभव बताने जाऊं। ये एकत्व भावना ये नहीं कहती अरे मेरा कोई नहीं, मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा, अकेला हूँ इस दुनिया में, तो मैं अकेला हूँ, ना बाप मेरा, ना माँ मेरी, ना भाई मेरा, मैं अकेला, ऐसा नहीं है। ये अंतर में एक परिपूर्ण तत्व हूं कि जिसमें खाली जगह नहीं किसी और के लिए, इतना महान तत्व में हूं, इतना महान अंदर में ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि वो उसका अनुगमन करती हुई जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है, और फिर बस समा जाती है, बस समा जाती है। ओ खबर देने नहीं आती, ऐसी है जानन जानन जानन। तुमने सुना है ना, मुनिराज आहार के लिए पधारते हैं, नवता भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान दिया जाता, ऐसे ही नहीं नवता भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता। और ऐसा नहीं है कि खाना खिला दिया और मेहमान को दरवाजे पर कह दिया ठीक है गुड बाय, चलो आप जाओ, हो गया, बस, ऐसा नहीं। उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, 2 कदम उनके साथ में चलने का सौभाग्य मिला, उसका पूरी तरह से लाभ उठा लेते हैं। और ये घटनाएं मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, ये इतनी प्रीतिकर लगती है। ओ हो 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 हो। ऐसा ये स्वरूप है, कैसा ये स्वरूप है, सम्राट जैसा सम्राट, ऐसा सम्राट। रानियां तो खाना पका लेती है, बना देती है, तैयारी कर देती है, सम्राट फिर मुनिराज को, बस मुनिराज को वन तक विदाई देने के लिए जाते हैं, ऐसे ही विदाई देने जाते हैं, ऐसे वन तक विदाई देने गए, थोड़ा आगे गए, मुनि ने कहा कि बस भगवान अब आप चलो, कि नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा आगे और थोड़ा आगे और थोड़ा आगे। ये कथा प्रीतिकर है, असलियत कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, कि मुनि तो बोलते नहीं है, किसी के साथ बात करते नहीं, मगर कथा प्रीतिकर है कि बस अब जाओ। सम्राट कहता है थोड़ा और आगे,
थोड़ा और आगे, हो, थोड़ा और आगे, फिर इतने वन में ऐसी जगह पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए। उसके बाद में फिर सम्राट को कहा, बस अब ये यहाँ तक, अब तो जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना। मुनि ने कहा, अब तो हम यहाँ पर ही रहने वाले हैं, इसी जगह रहने वाले हैं, इसी वन में, इसी गुफा में। और राजा क्या कहता है? राजा कहता है, बहुत यात्रा हो गई, बहुत दूर तक आ चुके हैं, अब वापिस जाए कैसे? ऐसा करते हैं, हे महाराज, हे मुनिराज, आप हमें यही दीक्षा दो, अब हम वापिस नहीं जा सकते। कौन आज्ञा लेने जाए, कौन अनुमति लेने जाए? क्या पता आयुष्य का, क्या पता जिंदगी का। आप मुझे ऐसी जो मस्ती है, आप हमें बस आज्ञा दे। मैं तुमसे कहता हूं, बस वहीं पर ही जाते 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 इतना 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 दूर तक आ गया हूं मैं, अब वापिस क्या जाना। सम्राट कहता है, अब यही मुनि हो जाना, मुनि के साथ में ही समा जाना। तो जो ज्ञान की धारा जानना, न्यायक 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 न्यायक, जब जानने रूप परिणमन होता है और जब ध्रुव को छू लेती है, वहां वन में पहुंच जाती है, फिर वो ज्ञान अब वापिस क्या जाना कि वो राग और द्वेष की संगीनी क्या करती होगी। बस पूरा हो गया। हो थोड़ी देर के लिए वह रानियां रोती है और मर जाती है। वह राग थोड़ी देर के लिए नाच लेता है, रो लेता है और मर जाता है। और उपयोग एक में एकाग्र हो जाना। ऐसा निर्विकल्प अनुभव होने पर ज्ञानी को बाहर में अब रुचता नहीं है भगवान। ऐसा ध्रुव हो ऐसा ध्रुव 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 अंतर में उपयोग। ये यात्रा हो, ये अंतर की ऐसी यात्रा। उस गुफा में जाकर के मुनि छुप गए और राजा भी गुफा में ही छुप गया। मगर वहां पर रहने के लिए एक कंडीशन फिर ये थी कि राजा राजा बनकर के मुनि के साथ रह नहीं सकता। मुनि के चरणों में अब बैठेगा तब वो मुनि होकर के बैठेगा। तो द्रव्य निर्विकल्प है, और जो पर्याय द्रव्य में समा जाती है वो विकल्प रूप होकर के नहीं रह सकती, वह भी निर्विकल्प हो जाती है। मुनि के साथ रहने वाला मुनि हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता नहीं है, उस नगर की ओर भी देखता नहीं है कि किस रास्ते से मैं गुजर करके इस गुफा तक आया हूँ। ओ, 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 ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। क्या कहूँ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैंने जितना भी तुझसे वादा किया कि तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ये सब वादे वहां झूठे, सब वादे झूठे, सब वादे झूठे हो जाते, ये सब झूठे हो जाते। और तुझे उस समय विकल्प भी नहीं आता। रानियों को याद आती है, रानियां रोती है, मगर आंख में से आंसू भी कितनी देर, बस बस। बाप के मरने के बाद बेटा रोता है, माँ के मरने के बाद रोता है, फिर 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, बस। दुकान पर कौन जाएगा? दीपावली का समय है, अभी बहुत ही ग्राहक आते हैं, दुकानदारी का समय है। समय कहाँ, समय कहाँ। अभी अमेरिका में, कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया में एक बेटा रहता है और मुंबई में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके पास में समय ही नहीं है, बड़ी कंपनी में काम करता है, टेक्नोलॉजी में समय ही नहीं है। वीडियो कॉल के ऊपर माँ का अग्नि संस्कार, अग्निदाह की विधि वीडियो कॉल पर की है, वीडियो कॉल पर अग्निदाह की विधि की चंदनवाड़ी में। और मैं उनको पहचानता हूं,
वीडियो कॉल के ऊपर माँ की अग्निदाह की विधि करता है और फेडेक्स से, कुरियर से माँ के अस्थि को उसने कैलिफोर्निया मंगवा लिया है। ये वह जमाना है जहां वीडियो कॉल पर अग्नि संस्कार होते हैं और कुरियर से अस्थियां पहुंच जाती है। यहां कौन रोता है? यहां कौन रोता है? इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसी मस्ती 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 ध्रुव 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 का जोर ला। ऐसा ध्रुव का जोर तेरे अंतर में आए कि बस ओ ओ ओ ओ ओ हो हो न्याय न्याय के असंख्य प्रदेशों में जहां 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 ऐसे चमड़ी 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 के छूने में तुझे लगता है कि अरे ज्ञान अनुभव में आया, और यहाँ परमाणु में तो बस परमाणु का परिणमन, और वहां तो जाना भी नहीं हुआ क्योंकि अनुभव ज्ञान का हुआ। ऐसा हाथ जोड़ करके खड़ा रह गया भगवान के सामने। हाथ दो है, दो हाथ है, एक जोड़े ऐसे एक कर दिए भगवान के सामने जाकर के। यही तो हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना है, ये एक हो जाना, यही तो अभेद होना है, यही अभेद होना है। हम मुस्लिम की तरह ये भी कर सकते थे, अल्लाह अकबर, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम दो हाथ फैलाते नहीं है, हम जोड़ देते हैं। हम ये जोड़ते हैं, ये जोड़ने का नाम ही पर्याय को द्रव्य से जोड़ना है, एक होना, अभेद होना। उस जगह पहुंच जाना है कि जहां पता ही ना हो कि पीछे कौन छूट गया है। प्रति समय यह जागृति में एक हूं। एकत्व भावना ये हुई। अन्यत्व भावना है पांचवी भावना। ये विचार चलता है इस जगत में अन्य जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, मगर अन्य, अन्य में मैं क्या लूं? अन्य में सारा सारा राग द्वेष के विकल्प, ये सब अन्य, अन्य, ये सब अन्य है। इसलिए उसको भी अन्य अन्य, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ओ हो 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 ओ 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 ज्ञान 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 ज्ञान, ये अन्य, ये जो राग का विकल्प है, ये राग का विकल्प अन्य है। ये जो भगवान आत्मा में से उत्पन्न होने वाली ये राग की नाजायज औलाद है, ये अन्य है, ये न्यायक नहीं है। ये चैतन्य महल के आंगन में उगा हुआ कांटा, ये महल नहीं है। ऐसे ही ये जो भी विकल्प उत्पन्न होते, तुरंत ही विकल्प, उसमें मेरा क्या, ये दुख रूप और ज्ञान, उसकी पूर्ति यदि जब होगी तब तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि विकल्प 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 अलग और ज्ञान अलग। ऐसा विकल्प अलग और ज्ञान अलग। समझ अभी तो तैयार कर, त्याग की बात मत कर, समझ, समझ पूरी तैयार कर। पहले लक्षण से पहचान ले कि इसमें ज्ञान क्या है, विकल्प क्या है। ज्ञान का जानना क्या है और विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। ऐसा यहां पर मच्छर बैठा और मच्छर ने ऐसे काटा, तो ऐसे मच्छर को उड़ाया, अभी ये दर्द हो रहा है, थोड़ा खुजाया, ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसे 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 खुजाता है, ऐसे खुजाता है। तो उस समय अब ज्ञानी भी ऐसा करे, मगर ये जो मच्छर ने काटा, दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, और फिर उसके ऊपर ये खुजाने का भाव आया, मगर इसमें ये विकल्प जो है वो विकल्प का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप क्या है। ये आकुलता हो रही है, ये करूं और ये करूं, ये विकल्प। और जिसमें आकुलता नहीं है और जो मात्र जानना जानना हो रहा है, ये सब कुछ जिसमें झलक रहा है वह ज्ञान। लक्षण से पहचाने तो फिर पता चले कि जो यहां मच्छर ने काटा उसका जो ज्ञान हुआ है उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
ये खुजाने में तकलीफ है। मच्छर ने काटा, उसका पता चला, उसमें तकलीफ नहीं है। और पता चला उसमें मच्छर है, चमड़ी है, खुजाने की क्रिया है, या पता जहां चला वहां जानन जानन धारा है। तो ऐसे ही तुझे विकल्प से ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान हुआ। अन्यत्व भावना का चिंतन ऐसा। अशुचि भावना, ये शरीर गंदा है, शरीर गंदा। ओह, ओह, उस समय ये कठिन लगे। भाई, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान, ये शरीर गंदा है, ये गंदा शरीर स्वभाव से ही गंदा है। ये शरीर स्वभाव से गंदा है, वो शरीर का स्वभाव है ना। अशुचि भावना आत्मा की अशुचि को बताती है कि देह की अशुचि को। ये शरीर स्वभाव से गंदा है। ये दुख के समाचार है, दुख के समाचार नहीं है, ये स्वभाव की बात है। जो स्वभाव है उस स्वभाव में क्या दुख लेना भगवान, इस स्वभाव में क्या दुख लेना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही जंगल, वन, भवन कहीं पर भी हो, ऐसी अंतर के चैतन्य की मस्ती के देह का स्वभाव ही गंदा है। तुरंत ही ऐसा। ओह, खाना खा लिया ज्यादा तो उल्टी हो गई। अब जो खाया ने उसकी उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, ऐसा हो गया। अंदर जो था ने वो बाहर निकल गया। ऐसा यहाँ पर ऐसा हुआ था, कितनी कितनी सादी उल्टी नहीं, खून की उल्टी हो गई। ऐसा 2009 में 2010 में तो खून की उल्टी होती थी ने। तो हे चैतन्य परमात्मा, उस समय क्या भाव आया था मालूम है? कि जैसे ही अंदर से करके ऐसे ही निकले तो सीधा ही पहले खांसी आती है कि निकली खांसी, और सीधा ही खांसी खाते ही दर्पण के ऊपर छींटे। अब वो छींटे तो खून के छींटे हैं। अब वो कहाँ से निकले? दर्पण में खून के छींटे, कि अरे ये खून कहाँ से निकला? जहां होगा वहां से ही तो निकलेगा। तो जो वस्तु जहां भरी हो वहां से वही तो निकलेगी न। मगर ये जो पता चला कि खुद के छींटे दर्पण पर, वो जो ज्ञान के छींटे जो उछले हैं, वो कहाँ से? कि ज्ञान का स्वामी न्यायक चैतन्य परमात्मा भीतर में है, उसमें से ही तो ये ज्ञान उछलता है। तो एक और खून उछले, एक और ज्ञान उछले। और ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान। हे चैतन्य परमात्मा, ये दृढ़ता तेरे अंतर में ला, तुझसे मैं कहता हूँ, तुझसे कहता हूँ। ओहो, दोनों की धारा, देह अशुचिमयी है, ये देह का स्वभाव है, ये देह का काम करेगा। उल्टी हुई, जो था वही तो निकलेगा, वही तो निकलेगा। ऐसा जो है अंदर भरा है वो निकलेगा, है जो है वही निकलेगा। उसमें अधर्म, उसमें अधर्म क्या, उसमें पाप क्या, उसमें पुण्य क्या, वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव है। और उस समय तेरे स्वभाव की जागृति जो है वो जागृति धर्म है। ओ हो 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 हो, कोई भी हो,
शरीर में जो था वही निकलेगा। मासिक धर्म में खून था तो खून निकलेगा। अरे तेरे स्वभाव की जागृति हो तो मासिक धर्म नहीं, वार्षिक धर्म हो जाए या दैनिक धर्म हो जाए या जो धर्म हो, मगर तुझे पता है मेरा धर्म ज्ञान अनुभव में आ रहा है। बस तू उस समय किताब को बंद कर देना, क्योंकि तेरा अनुभव प्रमाण है। आज शाम को मैं तुम्हारे सामने सब पोल खोलने वाला हूं। तुम देखना क्या से क्या हो गया, और तुम खुद अनुभव करना कि क्या ध्रुव की महिमा थी और हमने क्या कर दिया, धर्म का क्या कर दिया। कहाँ धर्म हो। तो भगवान, ये न्यायक जो अंदर है वो व्यक्त होता है न। अतीन्द्रिय आनंद उछला, वो द्रव्य में शक्ति थी, जो था वो बाहर आया, जो था वो बाहर आया। जो अंदर है वही तो आता है। अंदर में इतनी दृढ़ता कि जो द्रव्य में जो अनंत शक्ति है वो पर्याय में उछलती है, मगर उसके अंदर ओ हो, तकलीफ ऐसी है इतना। हो, जैसे ही खून की उल्टी हो गई। ओ हो, खून खून की उल्टी। खून की उल्टी हुई। ओ हो। हम्म, शांत चित्त से फिर विचार करेगा न भगवान, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले तो ये भेद ज्ञान का ये ट्रीटमेंट पहले करता है। पहला काम तो ये करना, यह पहला काम ये करना। दुनिया करेगी, जल्दी से जल्दी पानी लाओ, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को फोन करो, ये दुनिया का काम है। और तेरा पहला कर्तव्य कि जो है वह व्यक्त होता है, जो ज्ञान है तो जानना 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 ये व्यक्त हुआ है। जो है नहीं वो आएगा कैसे, है भगवान। जो है नहीं वो आएगा कैसे। ऐसे देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ये आत्म जागृति, ये अशुचि भावना का चिंतन है। अशुचि भावना, ये 6 भावना की बात करी, और 3 भावना है, आश्रव, संवर और निर्जरा। बंध और मोक्ष की भावना नहीं है, मगर आश्रव, संवर और निर्जरा। ये बंध हुआ, उसका चिंतन क्या, आने से पहले रोकना था ना। मेहमान को घर में आने से पहले ही उनको फोन करके बता देना चाहिए था कि हमको जमेगा नहीं। वो पहले से बताना था। अब दरवाजे पर आए और तुम कहो कि हमको नहीं जमता, वो तो कैसे भी करके घुस जाएंगे घर में। वो वहां से निकलने से पहले रोकना था, तो आश्रव रोकना था, बंध को क्या रोकेगा तू। और संवर निर्जरा करने योग्य, मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। मोक्ष जाने से कोई मोक्ष थोड़ी जाता है। ओहो, ऐसा अंतर में न्याय 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 की मस्ती भगवान। ये तो दीवाना है, दीवाना, ये दीवाना, ये दीवाना। ओहो, और आते रहेंगे ऐसे दीवाने। ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं रही, यहाँ दीवाने पैदा होते ही रहते हैं, यहाँ पैदा होते ही रहते हैं। आज मैं और कल तू, यहाँ दीवाने पैदा होते ही रहते हैं। और उससे भी तुझे लगे ऐसा मेरे अपमान मत करो, आज मैं और कल तुम, आज भी तुम और आज भी हम, ये कल तक क्यों टालना। क्योंकि अच्छे की शुरुआत कल से नहीं होती, आज से होती है। रुथरफोर्ड ये कहता था। ओ हो, गजब। अभी आज से ही शुरुआत होती, कल वाली तो कल की कल कभी आता नहीं और शुरुआत कभी होगी नहीं। जब भी आएगा तब आज ही आएगा। ऐसा अंतर में ध्रुव का जोर कि मैं अशुचिमय नहीं हूं। संवर, निर्जरा और मोक्ष, आश्रव और बंध, ये सब पर्याय है। मैं ध्रुव, 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 मैं ध्रुव।
न ध्रुव। संवर निर्जरा का चिंतन, कर्मों का जो आश्रव आता है, आएगा तो रहेगा कैसे, ऐसा हो। आएगा तो, मुझे बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं हम आपके घर पे आना चाहते हैं, आपके घर पे कब आए बताओ। बहुत से लोग कहते हैं आपके घर पे कब आए, और मैं कहता हूँ मेरे को घर ही नहीं आएगा किधर, मैं बेघर हूँ, मेरा घर कहाँ है। वो कर्म का आश्रय आता है मगर आएगा कहाँ, जहां वो आता है वो घर तो मेरा नहीं है, वो तो पर प्रदेशों पर आकर के वहां बंधता है। ओ हो 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 हो। ऐसे ही दूर से देखना, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। संवर और निर्जरा, ऐसा भेद ज्ञान से संवर और तप से कर्मों की निर्जरा। मगर ध्रुव जो है, ध्रुव में भेद ज्ञान करना पड़े, ये तो कमजोरी है, ये पुरुषार्थ नहीं है। वो भेद ज्ञान ये कमजोरी है। ये लिख के रख लेना जिंदगी में, तुम्हारे घर के ऊपर ये टांग देना, भेद विज्ञान करना ये कमजोरी है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है भेद विज्ञान। क्योंकि जहां पुरुषार्थ है वहां भेद ज्ञान नहीं होता, वहां तो अनुभव है, भेद ज्ञान क्या। इसलिए केवली परमात्मा को भेद ज्ञान नहीं होता। जहां पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ माने अनंत वीर्य, जहां अनंत वीर्य के धनी है वहां पर क्या भेद ज्ञान। भेद ज्ञान से संवर है, संवर के लिए भेद ज्ञान है, मगर मेरा संवर नहीं है। ओहो, मेरा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा। तप करी, कर्म को नष्ट कर दो, तप से कर्मों की निर्जरा है, तप से कर्मों की निर्जरा है। मगर तप कौन सा, उत्तम तप, उत्तम तप। श्वेतांबर ग्रंथ होगा, मेरे हाथ में आया था, मगर उसमें जो एक कहानी लिखी थी इतनी प्रीतिकर थी। श्री कृष्ण और नेमिनाथ की कहानी थी। चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, ऐसी कहानी थी हो, श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि जा, नदी के उस किनारे पर नेमिनाथ पधारे हुए हैं, उनको आहार दे के आ। रुक्मणी कहती है कि आहार देने की इच्छा तो बहुत है, मगर आपको पता नहीं है ये बीच में ये यमुना नदी है, इस यमुना को कैसे पार करूं। श्री कृष्ण कहते हैं तू भोजन की तैयारी कर, तू पहुंच जा वहां, और जैसे ही तू नदी के पास में पहुंचे, सिर्फ इतना कहना कि हे यमुना, यदि नेमिनाथ का उत्तम उपवास हो तो मुझे तू रास्ता दे, उत्तम उपवास हो तो रास्ता दे दे। रुक्मणी को वैसे भरोसा नहीं बैठा कि नदी को क्या लेना देना, कि किसी का उपवास हो तो नदी क्या रुकेगी, यहां इंसान जैसा इंसान नहीं रुकता तो नदी क्या रुकेगी। मगर रुक्मणी पहुंच गई, और पहुंच करके वहां यही बात जो सुनी थी कि हे यमुना, यदि नेमिनाथ का उत्तम उपवास है तो रास्ता दे। और कहानी है कि नदी बहती थी, वहीं रुक गई, रास्ता दे दिया, और रुक्मणी सामने किनारे पहुंच गई।
ये दृढ़ता। नदी बहती है और वो भी रास्ता दे देती है। नेमिनाथ को आहार दिया, आहार देने के बाद में भोजन कर लिया है नेमिनाथ ने। अब वापिस लौटना है रुक्मणी को, मगर अब कैसे लौटे? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो जाने के लिए तो बता दिया था, इसने सोचा नहीं कि अब वापिस कैसे आऊंगी। तब अब कोई उपाय नहीं बचा। नेमिनाथ से पूछते हैं अब क्या करूं मैं? नेमिनाथ ने कहा एक ही उपाय है, जिस तरह से आई उसी तरह से वापस चली जा और नदी के पास पहुंच जा और कहना यदि नेमिनाथ का उत्तम उपवास है तो मुझे रास्ता दे। मगर अब तो असंभव है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उनको खाना खाते हुए देखा है। आते समय तो चलो ठीक था, उत्तम उपवास हो तो रास्ता दे, मगर अब रुक्मणी नदी के पास पहुंचती है और कहती है कि नेमिनाथ का उत्तम उपवास है तो रास्ता दे, और यमुना रास्ता दे देती है और रुक्मणी पहुंच जाती है वापिस। इसका नाम उत्तम उपवास है। खाना न खा करके भी और खाना खा करके भी जो उपवास है उसी का नाम उत्तम उपवास है। उससे कर्मों की निर्जरा है और ज्ञानी को वह निरंतर होता है। चैतन्य 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 चैतन्य। वो अनाज के दाने को नहीं खाते, वो खा, क्योंकि अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, उसके बीच में दाना कहाँ आएगा? उसकी धारा निराली धारा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी धारा, ऐसी धारा तेरी चले तो भोजन करके भी उपवासी हो। और जो लोग उपवास करके भी उपवासी नहीं हो पाते, तूने वह काम कर लिया। हे ज्ञान दीपक, ये ना, ओहो, मेरा उपवास है। ये कहानी थी हो। इस कहानी में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी कहानियों में कितनी सच्चाई है उसकी डिटेल में मैं चाहता नहीं। मैं तो ये निचोड़ करके रख लेता हूं कि बस इसमें मेरे अंतर में चैतन्य की आराधना में क्या बल आता है। देखिए सभी की कहानियां अलग अलग है। हनुमान की कहानी हिंदू की अलग है, जैनों की अलग है। राम की कहानी हिंदू की अलग है, जैनों की अलग है। ये कहानियां सबकी अलग अलग है। हिंदू कहते हैं राम ने रावण को मारा, जैन कहते हैं लक्ष्मण ने रावण को मारा, क्योंकि नारायण प्रति नारायण का वध करता है, बलभद्र नहीं। ये कहानियां है, मगर कहानियों में रस क्यों लेता है? मैं ये नहीं कहता हिंदू सच्चा है और जैन झूठा है, मुझे उनकी डिटेल में नहीं जाना, मुझे ये बताना है कि उसमें तत्व क्या ग्रहण करना है। एक जिंदगी कम है, बस जिंदगी कम है, उसमें मुझे क्या ग्रहण करना है? अब नेमी कुमार ने वो पशुओं को कटता हुआ देखा, कटने जा रहे थे देखा, कि रास्ते के बीच में आ गए थे वह देखा, वह कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि उत्तम उपवास क्या होता है, बस मेरी समझ में आया। तो इतना ही प्रयोजन रख कि जिससे स्वरूप को समझने में तुझे सहायता बनी रहे। बस लोक भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। लोक भावना है मैं स्वयं चैतन्य लोक हूं। लोक भावना, ये लोक किसी ने बनाया नहीं। ये लोक कितना लंबा है कितना चौड़ा है उससे मुझे क्या। यही ज्ञान 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 का लोक है।
तीन लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के भेद। पंडित को सबके नाम पता है, पंडित को लंबाई चौड़ाई पता है, और ज्ञानी कहते हैं हम ये न जानते हुए भी हम ये देख लेते हैं कि चैतन्य के लोक में बस हमारा पूरा जोर उस पर है। तीन लोक नहीं, चैतन्य लोक में विकल्प का आलोक नहीं है। ऐसा ध्रुव 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 का जोर, और उसके आगे बुद्धि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। रत्नत्रय की प्राप्ति बुद्धि दुर्लभ है। जो दुर्लभ है वह पर्याय हो सकती है, ध्रुव दुर्लभ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष को दुर्लभ क्या कहूं। जो मैं हूं, मैं दुर्लभता नहीं है। तो डर मिटा दे, ये डर का धंधा है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ओहो, बहुत दुर्लभ है। मेरा होना क्या दुर्लभ है, जो होना अनादि से रहा नहीं, वह सत्ता सत्ता सत्ता। इसका भाव ये समझ, सत्ता 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 सत्ता। एक माँ बाप का 1 साल का बेटा है, 2 साल, 3 साल, अब उनको पाल पोस करके बड़ा किया, और जवान बेटा फिर अकस्मात हो गया, मर गया। माँ बाप सिर पिट रहे, रो रहे, सारा समाज इकट्ठा हुआ है, कह रहे कि अब हम उस बेटे के बिना कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। मगर शादी से पहले तुम जी रहे थे कि नहीं? शादी के बाद भी जब तक बेटा नहीं हुआ था तब भी तुम जिए थे कि नहीं? और तब भी तुमने सुखमयी अपना दाम्पत्य जीवन बिताया था कि नहीं? तुम कहते हो कि बेटे के बिना कैसे जिएंगे, बेटे के बिना तुम जी चुके हो। इसलिए एक बात याद रखो कि वो बेटा तुम्हारा जीवन नहीं है। ये मैं इसलिए तुमसे कहता हूं कि सम्यक दर्शन जब होता है तब तुम ये मत समझना कि अरे ये सम्यक दर्शन, ये कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैं जीता था, अनादि से निगोद में जीता था। वह जो मेरा जीवन है वो बिना सम्यक दर्शन का भी था, और वही मेरा असली जीवन है। उसे कहते हैं बोधि दुर्लभ हो सकता है मगर बुद्ध दुर्लभ नहीं है। मैं स्वयं बुद्ध हूं। बोधि दुर्लभ है, बुद्ध दुर्लभ नहीं है। हीरे को पाना है तो पाने वाला व्यक्ति कहता है बहुत मुश्किल है, इसे पाना है, वो कहता है बहुत मुश्किल है, उसे भी पाना है, वो कहता है बहुत मुश्किल है। हीरे को पूछो कि तेरा होना क्या है, बस हूं। वहां दुर्लभता जैसा कुछ नहीं। और 12वीं अंतिम भावना, धर्म भावना। धर्म, अस्तु का स्वभाव। मेरा धर्म तुम्हारे काम में नहीं आएगा। एक व्यक्ति का धर्म दूसरे को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाता, हानि भी नहीं पहुंचाता, कुछ भी। ओ हो 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 हो। तुम धर्म करो और मुझे क्या लाभ है, ऐसा अंतर में। हे महावीर भगवान, मैंने बहुत धर्म किया। अरे तूने धर्म किया, तेरा धर्म तेरे पास, मेरे को क्या लेना देना, तूने धर्म किया। ऐसे ही पर्याय जब धर्म करती है या फिर पर्याय में धर्म होता है, उस समय भी ज्ञानी को जागृति रहती है कि जो पर्याय में धर्म हो रहा है उससे ध्रुव को क्या।
उस ध्रुव को क्या। तो ये 211 नंबर का दोहा हुआ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वो भी पता नहीं है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेता हूं, याद नहीं है। अणुपेहा 12 वीजिय भावी वी एक मणेण राम सिंह मुनि इम भणई शिवपुरी पावही जेण। हे जीव, राम सिंह मुनि ऐसा कहते हैं कि तू 12 अनुप्रेक्षाओं को एकाग्र मन से इस प्रकार भा कि शिवपुरी की प्राप्ति हो। ये 12 भावनाओं का चिंतन हुआ। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, पूरी 12 भावना प्रयोग पर थी। लास्ट में मैंने एक YouTube पर जो लिंक तैयार की है, YouTube की आज शाम के सत्संग के लिए, आप के पास में अभी वो लिंक मैं भेज रहा हूं। आप सभी ग्रुप में भेजना, सभी रिश्तेदारों को भेजना, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजो। अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, सभी को भेजो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उससे खास करके स्त्रियों के लिए तुम्हारे आत्मा को जो बल मिलेगा, और तुम्हें अपनी भूलों का एहसास होगा कि ये स्त्री का भव हमें मिला तो मिला कैसे। ये अनेक बिंदु इसमें इसमें इतने इतने भाव आने वाले हैं, इसलिए 2 घंटा भी सत्संग का हो सकता है। तैयारी में रहना, इसलिए 7:28 पर सत्संग रखा है। YouTube पर अपन मिलेंगे, और इस सत्संग को सुन करके आप बस भेद ज्ञान और प्रयोग करते रहे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज 3-3 बार बैठने के लिए एडवांस में पहले से ही धन्यवाद देता हूं। ये ज्ञान दीपक सदा इस बालक पर तेरा उपकार बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।